गोदी मीडिया की क्वीन और करोड़पति एंकर चित्रा त्रिपाठी को लगता है कि जो तेल की कीमतें बढ़ी हैं उससे देश की सेहत सुधर रही है। हो सकता है कि विचित्रा जी के आलीशान बंगले और उनके रईस पड़ोसियों की जेब पर इस महंगाई का कोई असर नहीं पड़ता हो, लेकिन गरीब और आम जनता का क्या चित्रा जी की नजर में भारत में कोई गरीब नहीं है? क्योंकि देश में गरीबों की संख्या तो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मैडम को तो चाहिए कि देश के सारे बेरोजगारों और गरीबों को नौकरी अपनी ही मीडिया कंपनी में लगवा दें, ताकि सब सत्ता की दलाली करके सरकार का गुणगान करके रातों रात अमीर हो जाएं। फिर ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। लेकिन उससे पहले तो गरीबों का मजाक ना उड़ाएं चित्रा जी। मतलब गजब का अर्थशास्त्र फैला रही हैं आप। अपने आलीशान स्टूडियो में बैठकर कैमरे के सामने ज्ञान दे रही हैं कि सिर्फ 7 रुपये ही तो बढ़े हैं तेल की कीमतें। इसमें हल्ला मचाने की क्या बात है? लाखों करोड़ों के पैकेज कमाने वाली मैडम को शायद अंदाजा नहीं होगा कि दिल्ली मुंबई की चकाचौंध से दूर इस देश का एक बड़ा हिस्सा आज भी रोज कुआं खोदता है और रोज पानी पीता है उससे। जो मजदूर दिन भर हाड़ तोड़ मेहनत करके 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करता है, उसके लिए ये 7 से 8 रुपए पूरे दिन की सब्जी और बच्चों का दूध छीन लेते हैं। आम इंसान जब अपनी मोटरसाइकिल में 50 या 100 रुपए का तेल डलवाता है तो उसकी सुई मुश्किल से हिलती है। तेल का दाम सिर्फ गाड़ी की टंकी पर नहीं, बल्कि सीधे रसोई के राशन, दाल, चावल और बस के किराए पर हथौड़ा मारता है। लेकिन इन गोदी पत्रकारों को जनता के चूल्हे बुझने से क्या मतलब है? ये तो सुबह शाम सरकार का बचाव करने का ठेका लेकर बैठे हैं। कमाल देखिए ना, जब अपनी खुद की वीआईपी सोसाइटी में 10 मिनट के लिए बिजली कट जाए तो यही मैडम चित्रा त्रिपाठी जी ट्विटर पर आकर सिस्टम को कोसने लगती हैं। लेकिन जब सरकार जनता की जेब पर सरेआम डाका डालती है तो इन्हें उसमें देशभक्ति नजर आने लगती है। तो इन्हें समझाए कि पत्रकारिता का धर्म साहेब की चमचागिरी करना नहीं है, बल्कि सत्ता की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछना होता है। पर यहाँ तो जनता को ही नसीहतें बांटी जा रही है, कभी पोस्ट करके तो कभी ऑन कैमरा। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया जैसे ही देश की जनता ने पेट्रोल डीजल के आसमान छूते दामों पर मोदी सरकार का गिरेबान पकड़ना शुरू किया, भाटिया जी तुरंत फाइलों का पुलिंदा लेकर कैमरे के सामने आ गए। लगे राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से हिसाब मांगने। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर के देशों का नक्शा खोलकर बैठ गए कि देखो भाई, फला देश में इतनी महंगाई है और धमाका देश में इतनी। भारत में तो फिर भी शांति है। सुनिए आप खुद ही। तो सबसे पहले तो आज राहुल गांधी और खड़गे जी को उत्तर देना चाहिए। राहुल गांधी जी, इस वैश्विक संकट में। अरे गौरव भाटिया जी, जनता को इतना नादान मत समझिए। जिन देशों के भारी भरकम आंकड़े दिखाकर आप अपनी नाकामी छिपा रहे हैं, जरा उन देशों के नागरिकों की पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय पर भी तो बात कर लेते। वहां के लोग कितना कमाते हैं और उन्हें वहां की सरकारों से क्या सुविधाएं मिलती हैं। ये सच आपने चालाकी से क्यों छिपा लिया देश की जनता से? क्योंकि आपको सच से कोई लेना देना ही नहीं है, तो आप जनता के सामने परोसेंगे भी क्या? झूठ। साफ बात है, जैसे ही मोदी सरकार किसी मोर्चे पर फेल होती है, जनता को गुमराह करने के लिए आंकड़ों की बाजीगरी शुरू कर दी जाती है। एक तरफ गोदी मीडिया की फौज को मोर्चे पर लगा दिया जाता है, जो जनता को महंगाई के फायदे गिनाकर उनके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम करते हैं, और दूसरी तरफ प्रवक्ता आकर विपक्ष से ही जवाब मांगने लगते हैं। तेल के दाम बढ़ाए सरकार, मुनाफा कमाए कंपनियां, और ये चाहते हैं कि जवाब विपक्ष दे। सच में बेशर्मी का ये लेवल अब हद पार नहीं कर चुका है?